हाँ तो फिर ICSE वालों को कहा था ना, फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं। हमने आपको पहले से दे दी थी 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीट। हमने कहा था कर लीजिए, आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे और मिले हैं। आप मानिए मत मानिए, आप चेक कर सकते हो, PDF भी आपके पास होगी और एग्ज़ाम का जो पेपर है वो भी आपके पास होगा। नहीं तो मैंने एक शॉर्ट्स के फॉर्म में एक वीडियो डाली, उसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको सेम देखने को मिले हैं। ठीक है, काफ़ी में डिजिट्स चेंज है, तो बाकी और भी क्वेश्चन थे, लेकिन जो मेन थे वो हमने आपको जरूर आप उस वीडियो में अटैच कर दिए हैं। तो आज अपन देखते हैं उस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं, आंसर की देखते हैं अपन। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका अगला एग्जाम भी होगा बहुत जल्द। ठीक है, तो लेकिन मैंने जो कहा था वो हुआ है कि नहीं ये बताओ आप। तो हमने इसकी आपसे पहले कहा था कि आप पढ़ लीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। लेकिन आपने शायद, जिसने सुन लिया उसके लिए अच्छी बात है, जिसने नहीं सुना है उसने कहीं ना कहीं कुछ तो फेस किया होगा प्रॉब्लम। ठीक है ना, चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स अपना पेपर ये रहा 2024-25 वाला। ठीक है, ठीक है, सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, MCQ से। सेक्शन ए, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट में करेंगे जितना हो पाएगा। सबसे पहला अपना MCQs में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें रूट्स के बारे में कुछ हमें बताना है। इक्वेशन क्या है, 3x² प्लस √7x - 2 + 2 = 0। ठीक है, तो आपको D निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्या होता है B² - 4AC। ठीक है सर, B क्या है, √7² 4AC, √7² 7 -4 तिया 12 दूनी 24, तो हो जाएगा कितना, -17। अब जब भी D की वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब लेस देन 0, इसका मतलब वो होंगे इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट्स। यस, नो रियल रूट्स, तो भैया ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बोल रहे हैं मिस्टर अनुज 500 रुपये हर महीने जमा कर रहा है 18 महीने तक एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, और उसको 570 रुपये एज इंटरेस्ट मिला है टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो मेच्योर्ड अमाउंट को हम कैसे लिखेंगे, सिंपल है, जो मेच्योर्ड अमाउंट या मेच्योर्ड वैल्यू होती है वो दिखती है सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो सीधे ही गिवन है, कितना है 570, और सम डिपॉजिट कैसे निकालते हैं, जितना हर महीने पे कर रहा है वो इनटू कितने महीने पे कर रहा है, 500 रुपये पे कर रहा है 18 महीने तक, इंटू 18 प्लस। तो ये वाला फॉर्मेशन आप देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन ए। ठीक है, पेपर आपके पास होगा आई होप, ऑप्शन ए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी किसी भी एक इवेंट की कौन सी नहीं हो सकती है। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है, 0 या उससे बड़ी, 1 या उससे छोटी, परसेंटेज में 0 या उससे बड़ी, 100 या उससे छोटी। ठीक है, तो आप देख लीजिए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उस कंडीशन को ओवरकम कर रहा है या फिर गलत कर रहा है उस चीज़ को। तो आप पहले ऑप्शन देखोगे जो कि लिखा है 5/4, और 5/4 का मतलब क्या होता है 1.25। तो 1.25 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो आपका ऑप्शन ए 5/4। ठीक है, इनकरेक्ट है ये। बाकी 0.25 हो सकता है, 1.33 हो सकता है, 67% हो सकता है, तो इस तरीके से आपका हो सकता है। फोर्थ, अभी ऑप्शन इनको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, पहला क्वेश्चन का पार्ट चला है ना ये 1 2 रोमन नंबर्स में लिख लेते हैं इनको, रोमन तो नहीं फिलहाल, मतलब ये नॉर्मल वाले। ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या है, रोमन ही तो है यार। इसमें बोल रहे हैं इक्वेशन बताने की लाइन की जो कि ओरिजिन से पास करी है और पैरेलल है इस लाइन के, पैरेलल है इस लाइन के। तो देखो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो पहले तो इक्वेशन क्या है, 3x + 4y + 7 = c। ठीक है, पैरेलल के केस में क्या होता है, ये दोनों चीज़ सेम रहती हैं। हाँ कि ना, ये दोनों सेम रहती हैं, साथ में एक c एक्स्ट्रा रहता है। अब ओरिजिन से पास करें तो c 0 होगा, वैसे तो ऑप्शन डी है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से पहले स्लोप निकाल लो, भाई स्लोप कितना आ रहा है, तो 4y = -3x - 7, तो y = -3/4 x - 7/4। तो यहाँ से स्लोप आ जाएगा -3/4, और यही स्लोप उस लाइन के लिए भी रहेगा क्योंकि पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या बनती है, y = mx + c, y = m के प्लस पे -3/4 + c। ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0,0 हम सेटिस्फाई करा देते हैं, तो 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस c, तो c की वैल्यू 0 आ रही है, तो आपका बनेगा y = -3/4 x, तो यहाँ से आ जाएगा 4y + 3x = 0। अब देख लेना स्क्रीन कट तो नहीं रही है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी वाला, ऑप्शन डी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। पेपर का जो लेवल है एकदम मॉडरेट है, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, हार्ड तो उसने टच ही नहीं किया है,
इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे भैया, कहीं से भी हार्ड तक का नहीं पहुंचा है वो। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन थी, उसका हमें ए स्कोर निकालना था। ऑब्वियस है, अब किसी ने पता नहीं ये सोच के कर देते हैं आधे स्टूडेंट्स कि केवल एलिमेंट्स का स्कोर करना है। नहीं, एलिमेंट्स का स्कोर नहीं करना होता है, आपको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, 0 1 1 0। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो ये आपका ऑप्शन सी, यस ऑप्शन सी मैच हो रहा है। बिल्कुल बेहतरीन, सिंपल एकदम। एमसीक्यूज में देखो ज़्यादा भी सोचना कहीं नहीं पड़ा है आपको, देख सकते हो ज़्यादा सोचने की दिक्कत ही नहीं हुई है कहीं। इसमें थोड़ा सा आपको जरूर सर्किल वाला चैप्टर था, ये सर्किल का क्वेश्चन। एक ही आपको सर्किल गिवन था, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं जल्दी से। ए बी सी डी ई, ये इसके इक्वल है, ये पूरा 120 है। आपसे पूछ रहे हैं क्या, ए ई सी, ये एंगल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे आप देख सकते हो। सबसे पहले तो हम इसमें यूज़ क्या कर सकते हैं, कौन सी थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज़ कर लें, होगी नहीं, इसमें टेंजेंट नहीं है। तो एक काम करते हैं, चलो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे क्योंकि इक्वल साइड्स है। ए बी सी में ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। इनको मान लिया हमने एक्स प्लस एक्स, एक्स और एक्स। ठीक है, सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर, सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर, हाँ की ना, बोलो ना, यस। तो सर एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 120, तो 2x इक्वल्स टू 120, तो x इक्वल्स टू 60। ठीक है, x आ गया 60। अब अगर आप देखोगे ए बी सी ई एक साइक्लिक क्वाड्रेटिल है, ए बी सी ई, तो b प्लस ई का सम 180 होगा, हाँ की ना, बोलो ना। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ई आ जाएगा 120 डिग्री, हाँ की ना, ऑप्शन डी, जस्ट सिंपल ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 7 पर बोल रहे हैं कॉमन फैक्टर बताना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब दिमाग से करोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज टाइम ले सकता है। कैसे, इसको तो आप कर ही सकते हो सिंप्लीफाई, x को माइनस 4 लिखा है, ए को माइनस 20 को लगा के इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2, हाँ की ना, बोलो ना। इसके तो ये दोनों फैक्टर हो गए, इसके 3 फैक्टर होंगे। अब इसको अगर आप करने जाओगे तो काफ़ी लेंथी हो सकता है, इनको ही पुट करके देख लो कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम पहले x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 रख के x की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो देखते हैं 8 माइनस 4 माइनस 8 प्लस 4, तो 4 से 4 8 से 8, मतलब x इक्वल्स टू 2 पर ये 0 बन रहा है। तो लेकिन अब आधे स्टूडेंट ने गलती क्या कर दी, उन्होंने x प्लस 2 को फैक्टर मान लिया। नहीं, x इक्वल्स टू 2 पर हो रहा है, तो मतलब x माइनस 2 है उसका फैक्टर कॉमन, जो कॉमन फैक्टर है दोनों में वो x माइनस 2 है, ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ की ना, बोलो ना जल्दी से। नेक्स्ट 8th में क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में जो कि 12% डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड 12%, एंड परसेंटेज रिटर्न परसेंट कितना है 10%। तो ये बताना है जो शेयर्स हैं एट पार है, बिलो पार है, अबव पार है, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो डिटरमाइंड तो हम कर सकते हैं कैसे, एक आपने वाली रिलेशन पढ़ी थी, मार्केट वैल्यू इंटू रिटर्न परसेंट इक्वल्स टू ये डिविडेंड, मार्केट वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट, नॉमिनल वैल्यू इंटू रिटर्न परसेंट, हाँ कि ना। सेकंड एक्सरसाइज वाली आपकी एक रिलेशन यूज होती है। तो मार्केट वैल्यू नहीं पता है, नॉमिनल वैल्यू नहीं पता है, तो मार्केट वैल्यू एज इट इज, डिविडेंड की प्लेस पर हम 12 रख सकते हैं, नॉमिनल की प्लेस पर नहीं पता तो एज इट इज रिटर्न की प्लेस पर 10 रख सकते हैं। तो आप मार्केट को ऊपर है तो नीचे लाओ रिटर्न नॉमिनल वैल्यू वाला टर्म, तो आप देखोगे हो जाएगा 10/12। अब आप ये तो देख सकते हो कि मार्केट वैल्यू के सामने छोटी वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो मतलब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से छोटी होगी। अब जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से छोटी है तो मतलब बिलो पार मिलती है हमें वो चीज़, बिलो पार मतलब ऑप्शन बी, हाँ कि ना, बोलो ना यार जल्दी से। फिर 9th क्वेश्चन, 9th में क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट 1, point which is equidistant from 3 non-collinear points DEF is the circumcenter of triangle DEF। अगर एक पॉइंट जो कि इक्विडिस्टेंट है 3 पॉइंट से, तो क्या उसको हम सर्कमसेंटर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सर्कमसेंटर ही कहते हैं। अगर
वर्टेक्स से दूरी पर है, साइड से होता है तो वो इन सेंटर। अब इसमें लिखा है इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, इन सेंटर जो होता है एक ट्राइंगल का वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मीट्स करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो दोनों ही सही है भैया, तो उसमें बोथ आर ट्रू, ऑप्शन ए। हाँ कि ना, बोलो ना बोलो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 10th क्वेश्चन देखते हैं। बोलना है असर्शन के इस बारे में। असर्शन क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इक्वल्स टू अगर 1 है तो कॉस की पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 होगा। ये असर्शन में दे रहा है, देखते हैं। और रीज़न क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू आपका कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट देखने से ये तो ऑब्जर्व हो गया होगा कि रीज़न तो एकदम सही दिया इन्होंने, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो अगर हम साइन को वहाँ भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, रीज़न सही है। असर्शन में देखो किस तरीके से होगा, साइन स्क्वायर को अगर हम मान ले आते हैं तो साइन इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ कि ना, यस। तो मतलब साइन इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपका कॉस स्क्वायर ए। हो बोलो ना, यस। तो अब हम इस वाले में यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन का। कैसे, कॉस की पावर 4a है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये एज इट इज। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर केवल साइन ए। हाँ कि ना, कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए तो साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए। अब इसकी वैल्यू तो 1 ही है। हाँ कि ना, तो देखो ये भी 1 बोल रहा था, तो मतलब दोनों ही सही है और उसका रीजन भी सही है। दैट मीन्स बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट रीजन, दैट मीन्स सी वाला। ठीक है, 11th देखते हैं। इसमें डायग्राम बना है, आप पहले सिमिलरिटी के हेल्प से अपन देख लेते हैं। देखो ट्रायंगल ए बी सी ये बोल रहे थे सिमिलर है ट्रायंगल ई एफ जी के, तो बस आप तो पहले साइड का प्रोपोर्शन लिख लीजिए। ए बी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ जी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई जी। हाँ कि ना। अब इसमें जो जो डेटा हमारे पास है वो हम पुट कर देते हैं। ए बी पता है भैया, ए बी ए बी ए बी ए बी यस 15, ई एफ पता है, ई एफ 75, बी सी पता है 3, एफ जी पूछा है। ठीक है, बस हो जाएगा कम हमारा इतने से में। तो आप देखो कि 15 से एक बार, 15 से 5 बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो एफ जी आ जाएगा 15। ठीक है, इसके बाद 12th क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा था ये 15 वाला, ए। ठीक है, 12th क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल था ये तो। अभी तक आपको इसमें केवल ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत लगा होगा और ये वाले में, बाकी सारे एकदम सिंपली चल रहे हैं, भी कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। ठीक है, इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स बोल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर इज 27/64। रेडियस का रेशियो पूछ रहे हैं, रेडियस का फॉर्मूला लगाओ 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ कि ना, यस। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई डायरेक्ट, तो R1/R2 का क्यूब इक्वल्स टू हम उसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब। तो आप देखोगे यहाँ से R1/R2 जो है आपका वो हो जाएगा 3:4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, रेडियस का रेशियो आ गया, ए ऑप्शन। हाँ कि ना, अरे बेहतरीन सिंपल क्वेश्चन से। इसके बाद पहले स्क्रीन तो नहीं कट रही यहाँ तक की, एक मिनट रुकिएगा। हाँ चलो नेक्स्ट स्लाइड पर कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, लेना हो तो। बाकी तो मैं केवल आंसर आपको मैच करा रहा हूँ। ठीक है, हटा दें, चलिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं 13 नंबर का एमसीक्यूज अपना। ऑलरेडी 12 कर लिया हमने। 13 में क्या है, मार्केट प्राइस गिवन है हमें 1375 रुपये, उस पर CGST 4%। इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन दिया था सीट में, पहले नंबर का था, उसमें SGST गिवन था, लेकिन जो प्राइस था वो GST मिलाकर था, तो उसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे का क्वेश्चन था। ये तो बिल्कुल टुच्चा है, यस, इसलिए मैंने बोला भी था वो आपका थ्योरेटिकल में आएगा 3-4 नंबर का, अदरवाइज MCQ में तो फिर ये बेसिक ही आ सकता है। बोल रहे हैं कि आर्टिकल की प्राइस क्या होगी GST मिलाकर, तो भैया देखो आर्टिकल की जो प्राइस है वो 1375 रहेगी, साथ में GST और ऐड होगा, तो 4% है अगर CGST, तो GST डबल हो जाएगा जस्ट, तो 8% लग जाएगा आपका 1375 का। हाँ कि ना, 1300 है ना, यस। तो आपका ये सॉल्व कर लेना, कर दें जल्दी से। 25 से 4, 25 से 5 बार 125, 12 125, 4 से 2 1375 प्लस 110, तो आपका ये ऑप्शन कौन सा मैच करेगा,
डी, ठीक है, ऑप्शन डी ज़्यादा आ रहा है कुछ, ठीक है। 14th ये आपको गिवन एक z के लिए हमें बताना है, z मतलब इंटीजर, यस, ठीक है। तो देखते हैं पहले आप कैसे करोगे इसको, एक काम करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में तो 0, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वलिटी के साइन चेंज, ये ठीक है। तो माइनस एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, -6 से बड़ी है, तो आपका यही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। -5, -4, -3, -2, -1, हाँ कि ना, ऑप्शन ए, यस, ठीक है। लास्ट 15 में वही असर्शन रीजन है, तो असर्शन में हमें क्या गिवन है कि जो पहले नॉन नेचुरल नंबर्स हैं उनका मीन 4.5 है। असर्शन बोल रहा है कि जो पहले नॉन नेचुरल नंबर्स हैं उनका मीन 4.5 है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो आपको पता हो या नहीं आप कैलकुलेट कर लेना, पहले नॉन नेचुरल नंबर्स को सम करोगे तो 45 आता है, और उसको 9 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 5, इसमें बोलना 4.5 जो कि गलत है। फिर रीजन के लिए तो फॉर्मूला भैया सही दिया, मीन का क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये हमारा सही है फॉर्मूला, लेकिन ये गलत है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारे सारे एमसीक्यूज हो गए हैं, बिल्कुल सिंपल से, 2-3 ही आपको बीच में लगे होंगे अच्छे खासे थे, बाकी नॉर्मल थे सारे, ठीक है। अब आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है, जल्दी से, यहाँ हो जाएगा, यहाँ करते हैं। क्वेश्चन 2 का पहला क्या है, इसमें इसको हमें बताना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ओके कोई नहीं, कर लेते हैं। और साथ में मैथमेटिकल टेबल भी इन्होंने प्रोवाइड की है, अच्छी बात है ये तो। फिर चलो देखते हैं, तो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं अपन, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस √25 में से गए, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 और ये 57 अपॉन 4, ठीक है। 5 प्लस माइनस, ये आपका कुछ आई थिंक 7.5 आ रहा था, आई थिंक जितना मुझे याद है अभी, वैसे तो आप जैसा भी आपने किया होगा, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, याद होगा अगर आपको, तो आपका ये हो जाएगा एक बार ऐड करने पर 12.55, और जब माइनस करोगे आप तो हो जाएगा 2.55 माइनस का, तो ये आ जाएगा 3.1, फिर आपका 4, 14, 15, 3, 12, 3, 37 ऐसा कुछ, और यहाँ पर माइनस 0 पॉइंट, ये आपका हो जाएगा पहले 6 बार 24, 1 15, 3 30, 7 5 ऐसा कुछ, ठीक है। राउंड ऑफ कर देते हैं, 3.14 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0 पॉइंट माइनस का 638, ठीक है। राउंड ऑफ करके बोलना था 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसलिए बोल दिया था स्टार्टिंग में 0 तो वो काउंट नहीं होगा, यस, ठीक है। सेकंड, मिसेस राव डिपॉजिट 3 रुपये पर मंथ, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछना सीधा, तो पहले हमें इसमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो इसमें इंटरेस्ट के लिए आप क्या करोगे, मार्केट जो मैच्योरिटी वैल्यू है माइनस सम डिपॉजिट, हाँ कि ना, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 10,110, सम डिपॉजिट कैसे 250 इंटू 3 साल, 3 साल का मतलब 36 महीने, यस 36 मंथ्स, तो 25 इंटू 6 150, 15 कैरी 75 और 15 80, सही है ये, ठीक है। तो 0 1 1 2 मतलब 2110 रुपये एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो इधर, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100, हाँ कि ना, पूरे बोलो ना यार, 2110, ठीक है। सम डिपॉजिट कितना हो रहा है 250 रुपये, n कितना है 36 इंटू 36 प्लस 1 37 अपॉन 2 इंटू 12, R अपॉन 100 नहीं पता है, ठीक है। चलो भैया 12 से 3 बार जाएगा, 25 से 4, 25 से 10, ठीक है, 0 से 0 जाएगा, ये आपका 37 से हो जाएगा क्या, 37 से 7 बार, 37 से 37 से तो फिलहाल नहीं आ रहा है, फिर ये आपका 4 0 150 15 कैरी 75 और 15 75 15 90, ओके ये गलत तो गया है 1 1 1, ठीक है। तो आपका 37 से ये जाएगा 3 बार, 3 से ये 3 जाएगा, तो 2 इंटू 4 8, क्रॉस मल्टीप्लाई R आ जाएगा 8%, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ए वाला इंटरेस्ट निकालना था हमें। बी वाले में क्या है, बोल रहे हैं कि अगर वो
कितना इंटरेस्ट उसको और मिलेगा अगर वो 50 रुपये हर महीने और एक्स्ट्रा पे करेगी। तो बस इंटरेस्ट निकाल लेते अपन, क्योंकि ये बोल रहे हैं कितना और मिलेगा उसको एज अ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट 50 के अकॉर्डिंग। 50 रुपये और पे कर रहा है वो एक्स्ट्रा, वही 36 इंटू 37 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 100, ठीक है। तो 50 से 1, 50 से 2, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 6, 6 से 6 मल्टीप्लाई कर लो, 2 यहाँ 4 कैरी, 222 रुपये और उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। बस सिंपल था बिल्कुल। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये वाला भी इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन था, उसमें आपको सम डिपॉजिट पूछे थे, मैंने इंटरेस्ट पूछे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक पार्ट इन्होंने ये एक्स्ट्रा दे दिया इसमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको सीधा उसमें दिख जाएगा डायग्राम, मैंने जो दी थी आपको सीट, ठीक है। ये थोड़ा सा अपना थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा चीज़ इन्होंने वर्क करा दी है, देखते हैं आपको आया कि नहीं, बताइएगा ज़रूर। ये पूरा 25 है, ये आपका 20 है, ये आपका 3 है, ठीक है। तो पहले तो बोले सिमिलर करना है, सिमिलर कर देते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AED, यस। तो आप पहले देखोगे एंगल ए कॉमन टू बोथ, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E 90। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AED के एंगल से, ये हो गया पहला पार्ट इसका ए वाला। फिर बी पार्ट में बोल रहे हैं लेंथ बतानी है, ठीक है। तो बी पार्ट में BC की लेंथ बतानी है हमें, तो BC की लेंथ और ED की लेंथ और AE की लेंथ, ठीक है भैया, ठीक है। तो आप देखोगे BC की लेंथ के लिए आपको इसमें पाइथागोरस यूज़ करना पड़ेगा। ये अगर आपने किया है तो बाकी दोनों लेंथ्स भी आप निकाल सकते थे, नहीं तो आप क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ सकते थे। तो आपने पाइथागोरस लगाई होगी तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी। पाइथागोरस आप लगा लेना तो आपको यहाँ पर BC की जो लेंथ है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी मिल जाएगी 15 हो जाएगी आपकी, तो आपको पाइथागोरस लगा के मिलेगी 15, ठीक है। अब आप फिर इसमें सिमिलर करने के बाद इनकी प्रोपोर्शनल साइड्स लिख लेना, AB अपॉन AE, BC अपॉन ED, AC अपॉन AD, ठीक है। AB की प्लेस पर कितना है 20, AE की प्लेस पर कुछ नहीं है, हटाओ उसको, पूछा है पर पूछा है तो लिख लेते हैं यार 20 अपॉन AE, BC अभी निकाल ही लिया है, ED 3, AC 25 और AD नहीं पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले इनको सॉल्व करेंगे फिर इनको, तो आपके पास दोनों लेंथ्स आ जाएंगे। इसको ये 5 पड़ जाएगा, फिर 20 अपॉन AE इक्वल्स टू 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ से AE आ जाएगा 4, ऐसे 5 इक्वल्स टू 25 अपॉन AD, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो AD आ जाएगा आपके पास 5, तो आपके पास AE आ गया, AD आ गया और BC आ गया। अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था जिसमें कि बोल रहे हैं कि जो BCED ये वाला जो कोऑर्डिनेटर है वो एक रिप्रेजेंट अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन अ मैप हुज एक्चुअल एरिया इज दिस। ये एक प्लॉट है लैंड पर, ABC एक लैंड है, ठीक है, जिसका एक ये प्लॉट है जिसका एक्चुअल एरिया गिवन है, स्केल फैक्टर पूछ रहे हैं क्या होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा इस C के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम निकाल सकते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि तो हम निकाल सकते हैं इसमें कौन सा, कोई भी एक रेशियो ले लो, AB अपॉन AE का स्क्वायर ले लेते हैं हम, ठीक है, उल्टा ले लिया AE अपॉन AB, ठीक है। तो अब नहीं पता है AE हमें पता है, AE कितना है 4, AB कितना है AB 20, ठीक है। तो हो जाएगा 1/25, ये आ गया इनका एरिया। अब ये मीटर स्क्वायर में दिया है हमें, ठीक है। अब आप देखोगे ये तो हो गया किसका, ध्यान से देखिएगा, ये अभी हमारे पास इसका एरिया गिवन है, हमारे पास ट्रायंगल्स का एरिया आ गया है। अब आप कैसे कर सकते हो इस चीज़ को, ऐसे देख लो, पूछा किसका है हमसे, स्केल फैक्टर पूछ रहे हैं, और सिंपली स्केल फैक्टर हमसे पूछा जा रहा है, ओके। हाँ, तो हम ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, हाँ कि ना, कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट लगा के निकाल सकते हैं। ये हमारे पास तो है 15 पूरा, इसमें आप हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ, एरिया मिल जाएगा आपको इजीली, हाफ बेस इंटू हाइट, तो आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा अभी, ठीक है।
आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन में 150 इक्वल्स टू 1/25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो आपको यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल AED आ जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AED आ गया और इसमें AED आ गया, ये पूरा 150 है, ये 6 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 144। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल BCED कितना हो जाएगा 150 माइनस 6 144। हाँ कि ना, बोलो ना। और ये देखो 4 मल्टीपल वाला दिया होगा इन्होंने, देखते हैं 4 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको यही मिलेगा। तो देखते हैं जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उस वाली साइड पर बता रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, ठीक है, तो अपना इतना पार्ट हो गया। अब अपने पास देखो वही होता है मैप अपॉन एक्चुअल और के, एरिया के केस में स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैप पर एरिया कितना है 144 और एक्चुअल में कितना है 576 इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो अपन ने निकाले वो सेंटीमीटर में, जो उसमें गिवन है वो मीटर में, तो हमें डेटा चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया के केस में 2 बार 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें हो जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई 1/100। ऊपर तो सेंटीमीटर में ही दिया है यार, नीचे वाला हम चेंज कर रहे हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये जाएगा 1, ये जाएगा 4, तो आपका हो जाएगा 1/200 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो ना यार। 200 का स्क्वायर यही, 2 का स्क्वायर 4 और 2 बार 100। तो यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू ये, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/200। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, पार्ट इन्होंने इंपॉर्टेंट दिया था और जिसमें इतनी सारी वर्किंग करा दी है। पहला पार्ट तो सिंपल ही था और दूसरा सिंपल था, तीसरे में वर्किंग ज़्यादा करा दी, तीसरा आपका 2 नंबर का होगा जनरली। ठीक है, तो आप बताइएगा आपका सही था कि नहीं था ये वाला पार्ट। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट कंस्ट्रक्शन का था, 4 नंबर का। क्या था, ABAC एंगल गिवन है, सर्कम सर्कल बनाना है। ठीक है, तो पहले आप BAC लाइन बना लें हम, AC बना लेते, चलो AC AB बना लेते हैं। AB कितना है 6, फिर एंगल BAC है 120 के अकॉर्डिंग यहाँ से जाएगा, यहाँ पर आर्क लगाओगे आप AC 4.5 का ज्वाइन कर देना, ये हो जाएगा। तो ये हो गया ABC। फिर सर्कम सर्कल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, हाफ लेंथ से ज़्यादा, हाफ लेंथ से ज़्यादा, हाफ लेंथ से ज़्यादा। यहाँ पर भी ऐसे सेम करिएगा, हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा। तो एक पॉइंट पर मीट करेंगे, फिर आपका एक ये ऐसा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, बताया था किस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से आपका सर्कल बनता है। फिर उसको मेजर कर लेना आप किसी भी चीज़ से, मतलब कंपास से, स्केल से। ठीक है, फिर इसका सेकंड पार्ट सिंपल था बिल्कुल। मैट्रिक्स गिवन है में 3 1 3 2 4 2 4 1 2 -5 7 1 -4। फर्स्ट पार्ट में A + C पूछ रहे हैं हमसे, तो A + C 2 1 -5 -4 2 + 1 3 3 + 7 10 4 -4 0। सेकेंड पार्ट में ABC करके है ना, तो A B इंटू A + C, तो A + C तो ऑलरेडी हो ही गया। B कितना है 2 4 1 2 और ये कितना है -4 3 10 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, -8 + 10 2 6 और 0 -16 और 20 12 और 0। ठीक है, सिंपल है। C 5B स्केल फैक्टर वाले, स्केल मल्टीपल, स्केलर स्केल नहीं स्केलर। ठीक है, बस 5 का हर एक में मल्टीप्लाई करो, 10 5 20 10। फिर आपका लास्ट फाइनली क्या है, D वाला B A + C -5B। तो मतलब जो आपने सेकंड पार्ट में निकाला वो मैट्रिक्स माइनस जो थर्ड पार्ट में निकाली वो मैट्रिक्स हो जाएगी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में से 10 गए -8, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 20 गए -16, 12 में से 10 गए 2। हाँ कि ना,
हो गया मैट्रिक्स का 4 नंबर का। इसके बाद रिफ्लेक्शन वाला है, यहीं कर देते हैं इसको, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे कहते हैं एकदम प्लेन वाले पे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और देखते रहिएगा कौन कौन से आपके सही है कि नहीं, बता देना, ठीक है। हटा देते हैं इसको, ठीक है। ये थर्ड वाला पार्ट और बच्चा है अपना क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, सेक्शन ए का ही चल रहा है भी अपना, ठीक है। क्या इस पे डेटा गिवन है, तो अपन पहले ABCD पूछ रहे हैं, तो ए पॉइंट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3,3। बी कितना हो जाएगा, ये रहा 0,-2। सी कितना हो जाएगा -4,-2। एंड डी कितना हो जाएगा भैया आपका -1,3, ठीक है। और ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है। तो आपको अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट का ए ऑप्शन, ये वाला पार्ट सारे हो गए। सेकंड में बोल रहे हैं कि P के कोऑर्डिनेट बताइए जो कि इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का। तो हमें पता है पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब जो P है वो मिड पॉइंट होगा। तो आप P को मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालोगे या तो AC में या फिर BD में। AC में लगा देते हैं हम 3 + -4/2 और 3 + -2/2। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 3 - 4 - 1/2 और ये प्लस का 1/2। ये आ गया हमारा क्या P। देन स्लोप निकालना है हमें किस किस का, CB का और DA का, और वेरीफाई करना है कि वो पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं। तो CB का पहले जब हम स्लोप निकालेंगे तो वही CB कहाँ रहा, या y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो -2 -2 अपॉन -4 -0। तो आप देखोगे -2 प्लस -0, माइनस प्लस होता है, -2 + 2 अपॉन -4, तो आ जाएगा आपको 0। और फिर आपको निकालना है DA का भी, DA ये रहा, तो 3 - 3 अपॉन -1 - 3, तो ये भी 0 अपॉन -4 0, ठीक है। दोनों का स्लोप आ गया। बोलना वेरीफाई करो कि वो पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस है तो हम देख सकते हैं कि MCV = MDA, इट इम्प्लाइज दैट दे आर पैरेलल। यही तो होता है, अगर दो लाइन का स्लोप सेम है मतलब वो पैरेलल्स हैं, ठीक है। अब डी वाला पार्ट क्या था, इक्वेशन निकालना है AC डायगोनल की इक्वेशन। AC डायगोनल की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो भैया, y - y1, y2 - y1, x2 - x1, x - x1, ठीक है। -5y - 7, माइनस से माइनस गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 7y माइनस का 21, 5x माइनस का 15, 5x यहाँ ये सब वहाँ ले जाओ, तो 5x माइनस का 7y प्लस 6, ये आ गई आपकी AC की इक्वेशन, ठीक है। सिंपल था, ये हो गया सेक्शन ए खत्म। यस, सेक्शन B यहाँ पर हो पाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर करना पड़ेगा। सेक्शन B स्टार्ट कर देते अपन जल्दी से, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और आप बताइएगा सेक्शन B में आपने कौन से 4 अटैम्प्ट किए थे कमेंट में, ठीक है। बाकी इसमें मुझे लगता है कि आपने शायद 6th वाला छोड़ दिया होगा, डेफिनेटली 6th वाला आपने डेफिनेटली छोड़ा होगा, और शायद आपने ये 9th वाला भी छोड़ा हो, ठीक है। बाकी आप फिर भी अपनी साइड से बताइएगा। ये है 2x माइनस का 5/3 लेस देन 3x प्लस अपॉन 5 प्लस 10 लेस देन इक्वल्स टू 4x प्लस अपॉन 5 प्लस 11, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। सॉल्यूशन सेट और नंबर लाइन दोनों को बताना था, पहले इन दोनों को करेंगे फिर इन दोनों को करेंगे। तो 2x माइनस 5/3 लेस देन 3x अपॉन 5 प्लस 10, ठीक है। x वाले को यहाँ 5/3 को वहाँ, तो 2x माइनस 3x/5 लेस देन 10 प्लस 5/3, एलसीएम 5, 10x माइनस 3x, एलसीएम 30 प्लस 5, 7x/5 35/3, 7 से आएगा 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, x वैल्यू हो जाएगी 25/3, और अच्छे से लिखना है तो x वैल्यू जाएगी आपकी कितने, आई थिंक 8 या 24, 8 पॉइंट समथिंग होते हैं ना, कितना हो जाएगा 1 बचेगा, तो 33, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x/5 प्लस 10 लेस देन इक्वल्स टू 4x/5 प्लस 11, तो इसको वहाँ इसको यहाँ 10 माइनस 11 4x/5 माइनस 3x/5, तो हो जाएगा 1 माइनस का लेस देन इक्वल्स टू x/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना -5, ये आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू -5 या उससे बड़ी रहेगी। कंबाइन वे में लिख लेते हैं इनको जरा, तो x लेस देन 8.33 और ये आ जाएगा
तो नंबर पहले तो आप सॉल्यूशन शीट बनाओगे इसका, क्या बनेगा, एक्स सच दैट -5 लेस देन एक्स लेस देन 8.33 एंड, या फिर इसको ये भी लिख दो, पॉइंट में लिखना है तो 25/3 एंड x बिलोंग्स टू r, ठीक है। फिर नंबर लाइन बनाओगे तो यहाँ पर आप -6 -5 और ये चलते जाना, यहाँ पर आपका कुछ 7 8 9 बीच के भी सारे नंबर्स रहेंगे। अब -5 पर इंक्लूड है तो यहाँ पर फील्ड सर्कल रहेगा। अब यार 25/3 मतलब 8.33, 7 8 और 9 के बीच में रहेगा कुछ, 8 के 24 तो यहाँ पर रहेगा कुछ, ठीक है, वो भी एम्प्टी। यहाँ पर आप प्लॉट कर देना 25/3, यहाँ से यहाँ तक की पूरी आपकी लाइन रहेगी, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बताया था इस टाइप का क्वेश्चन याद होगा तो आपको। इसके बाद वाले यहाँ देखते हैं सेकंड वाला। फर्स्ट टर्म गिवन है एक एपी का, लास्ट टर्म गिवन है में, और उनका सम गिवन है में। पहले एन बताओ फिर डी बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन था 3 नंबर में, वेरी गुड। तो आइए पहले लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएं कि सम वाला। देखो अब आपको पता होगा इसमें लास्ट टर्म लगाओगे अगर आप तो उसमें हमारे पास डी और एन दोनों नहीं है, तो हम सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं वो वाला लास्ट टर्म की हेल्प से, a + l वाला, ये वाला देखो Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये ठीक है। इससे हमें डायरेक्ट मिल जाएगा अपना n की वैल्यू। Sn कितना 440, n नहीं पता है, फर्स्ट टर्म 5 लास्ट टर्म 50, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना 880 = n × 55। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी, आई थिंक 11 से आएगा 5, 11 से जाएगा 80, 16 आ रही थी ना, हाँ। तो n आ जाएगा 16, ये हो गया फर्स्ट इसका ऑप्शन। बी वाला क्या है, बी में आपको कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं तो आप ये लास्ट टर्म वाला लगाओ फॉर्मूला, a + n - 1t। तो a कितना है, मतलब लास्ट टर्म कितना है 50, फर्स्ट टर्म 5, n कितना आ गया 16 - 1, और ये कितना है आपका d नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 45 = 15d, तो d आ जाएगा आपका 3, ठीक है। बहुत सिंपल था ये तो, AP का बहुत सिंपल था। ट्रिग्नोमेट्री का ये भी आपका अगेन सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। थर्ड प्रूफ करना था cot A + tan A - 1 sin A + cos A होल अपॉन sin क्यूब A + cos क्यूब A। आपसे बोला था कि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, और वही करना था, इसमें भी कुछ अलग नहीं था। इक्वल वाला पार्ट आपको लिखा है sec A डॉट cos A, ठीक है, तो वो देख लेना। इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं तो हो जाएगा cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन cos A -1, और यहाँ पर sin A + cos A होल अपॉन एज इट इज sin क्यूब A + cos क्यूब A। अब इस वाले ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम क्या हो जाएगा sin A cos A, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A, ये हो जाएगा sin स्क्वायर A, और ये हो जाएगा माइनस का sin A cos A, ठीक है। और ये एज इट इज sin A + cos A, और होल अपॉन वाला भी पार्ट एज इट इज, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप न्यूमरेटर में गौर फरमाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा a + b a² + b² - ab। आइडेंटिटी बन रही है क्यूब की, a³ + b³ की, तो इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं sin क्यूब a + cos क्यूब A होल अपॉन ये वाला पार्ट एज इट इज sin A डॉट cos A, और ये नीचे वाला पार्ट sin क्यूब A + cos क्यूब A। हाँ कि ना, बोलो ना। तो sin क्यूब A + cos क्यूब A कैंसिल आउट, क्या बचा 1 अपॉन sin A डॉट cos A। 1 अपॉन sin A हो जाएगा cosec A, और 1 अपॉन cos A हो जाएगा sec A मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था आपको, इतना सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हमारा उसका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो इसको अभी स्पेस तो है नहीं इसमें फिलहाल, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट वाली स्लाइड पर देखते हैं इसका जल्दी से, ठीक है। मैच करते रहने के क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रही है। इस बार इन्होंने सी एंड डी पे नहीं दिया है, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करा दी है, ठीक है। क्या है अभी पता नहीं आप लोगों को आ गया कि नहीं, बताइएगा जरूर आया कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपने कुछ नोटिस तो कर लिया होगा आई थिंक, लेकिन अब कर पाओगे कि नहीं वो चीज़ मुझे नहीं है क्लियर। वैसे काफ़ी स्टूडेंट ने तो उसको स्किप में डाल दिया होगा, इसको छोड़ ही दिया होगा आई थिंक, इसी की वजह से बस हो सकता है नीचे वालों उनको आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने कहा छोड़ते इसको। तो इसमें आपको क्या करना था,
सबसे पहले आपको इसमें डिविडेंडो अप्लाई करना था, क्योंकि आप देखोगे ये पार्ट सेम है, ये पार्ट क्योंकि हम दोनों साइड -1 करते हैं तो ये पार्ट ऊपर से कट जाएगा। कैसे सर? ऐसे अप्लाई डिविडेंडो। डिविडेंडो मतलब क्या होता है? दोनों साइड -1, तो 6x² + 3x - 5 अपॉन 3x - 5 -1, या फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं -1 की जगह। अगर a/b = c/d है तो क्या हो जाता है? a - b/b c - d/d, वो चीज़ रख ले रहे हैं। 6x² + 3x - 5 माइनस 3x - 5 अपॉन 3x - 5, 9x² + 2x + 5 माइनस 2x + 5 अपॉन 2x + 5। ठीक है, तो आप देखोगे ये वाला पार्ट नेगेटिव का और ये पार्ट पॉजिटिव का कैंसिल आउट, नेगेटिव का पॉजिटिव का। क्या बचा? 6x² अपॉन 3x - 5, 9x² अपॉन 2x + 5। अब इसमें हम x² से x² सीधा कट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अगर हो सकती थी तो हम नहीं कट कर सकते थे, ध्यान रखिएगा, और वो लेंदी बन जाता फिर। ठीक है, तो अब क्या बचा? 6 अपॉन 3x - 5, 9 अपॉन 2x + 5। बस बेसिक है कि सिंप्लीफाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करोगे 12x + 30, 27x - 45, 45 यहाँ आएगा, 30 + 45 और ये वहाँ जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना? 75, ये हो जाएगा आपका 15, तो x वैल्यू हो जाएगी 5। ओ क्लियर है? बोलो ना। सेकंड पार्ट क्या है? बोलना है कि x - 2 अगर फैक्टर है इसका तो k की वैल्यू बताओ क्या होगी। फर्स्ट केस में k की वैल्यू बताना है तो x की प्लेस पर 2 पुट कर देते हैं और इक्वल में 0, फैक्टर है इसलिए, तो 2 का क्यूब -7 2 का स्क्वायर प्लस k 2 - 2 = 0। फिर ये हो जाएगा 8 × 2 16, ये हो गया 4 × 7 28, 2k - 2, तो 2k एज इट इज़ 30 और ये माइनस का 14 हो जाएगा, तो 14 वहाँ जाएगा, फिर k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7। ठीक है, तो हमारा जो ये बन जाएगा क्या? 2x³ - 7x² प्लस का 7x एंड माइनस का 2। अब बोले इसको फैक्टराइज करना है आपको कंप्लीटली, तो फैक्टराइज के लिए वही x - 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसको। 2x³ थोड़ा और नीचे करके 2x³ 7x² 7x 2 किससे? x - 2 से, तो 2x² का मल्टीप्लाई 2x³ 4x² माइनस प्लस -3x² + 7x माइनस 3x से मल्टीप्लाई -3x² प्लस का 6x प्लस माइनस x - 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, तो x - 2 माइनस प्लस कैंसिल आउट 0। क्या क्या बचा? एक तो फैक्टर यही रहेगा x - 2 और एक ही आ जाएगा 2x² - 3x + 1। फैक्टराइज कर देते हैं इसको, फैक्टर से होंगे -2 एंड -1, -2x - x + 1, x - 2 2x कॉमन ले लेना, क्या बचेगा? x - 1 -1 कॉमन, x - 1, तो आपके जो फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे x - 2 x - 1 एंड 2x - 1, तो ये आपका फैक्टराइज भी हो गया और k की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, बोलो ना। ये देख लो, ये भी कुछ नहीं इसमें, सिंपल है। थर्ड, पहले तो बोल रहे हैं कैप्सूल है, सॉलिड कैप्सूल है जो कि 3 सरफेस से बना है, एक सिलेंडर, ऊपर नीचे स्फीयर्स हेमिस्फीयर लगे हैं। अगर उन तीनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहा है तीनों पार्ट्स का? बहुत सिंपल है ना, तो बस टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, तो बस TSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × TSA ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ कि ना? इससे ही तो होगा सिलेंडर का TSA और यहाँ पर हेमिस्फीयर का TSA × 2, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर्स हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, सिलेंडर का TSA क्या होता है? कर्व्ड प्लस टॉप एंड बॉटम, तो 2πr ब्रैकेट h + r, और यहाँ पर 2 × इसका होता है 3πr²। ठीक है, डेटा में गिवन है पूरा। पहले आपको और कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट यूज करो। πr ही कॉमन आ रहा है और साथ में 2, तो 2πr पूरा ही कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ बचेगा h + r, यहाँ बचेगा आपका 3r, यही बचेगा ऑब्वियस है। 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, r कॉमन ले लिया है, तो 2πr h + 4r। बस डेटा पुट कर देते हैं, 2 × 22/7 × r कितना है? 3.5, h कितना है? 14 + 4 × 3.5। ठीक है, कैलकुलेशन अब आपने इजी बना ली कि तब वो आपके ऊपर है भैया।
बाकी सिंपल है, डेसिमल हटाओ 0 लगाओ। 7 से 5, 5 से 2, 2 से 2, 22 बचेगा केवल। यहाँ 14 प्लस 4 इंटू 3.5 करोगे तो 3.5 इंटू 2 होता है 7 और 7 इंटू 2 होता है 14, तो 14 प्लस 14 तो 22 इंटू 28, 28 दूनी 56, 6 यहाँ 5 कैरी 616 यूनिट। ध्यान से, सिंपल था, बहुत सिंपल था, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन इस में। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमें प्लॉटिंग वाला है, तो इसको हम करते हैं यहाँ पर 6 का फर्स्ट पार्ट। ग्राफ पेपर का यूज़ करना है, प्लॉट करना है, तो करते हैं कोशिश थोड़ा सा प्लॉटिंग की। एक्स वाई 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। बस ये है कि ज़्यादा लेंदी ना चला जाए, क्योंकि फिर से बनाना पड़ेगा हमें ग्राफ। पहले 1,3, 1,3 आपका ये रहेगा A, B है 1,2, ये है B, C है आपका 3,0, ये है आपका C। ठीक है, रिफ्लेक्ट ए बी ऑन एक्स एक्सिस, ए और बी को एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है, तो ये 1,2 तो हो जाएगा आपका ये 1, -2, तो ये हो जाएगा बी डैश। नाम बोलना है क्या देना है, इसको ई देना है। ठीक है, इसको ई दे देते हैं। और फिर ए वाले का हो जाएगा 1, -3, इसको एफ देना है। ठीक है, राइट देयर कोऑर्डिनेट्स, तो ई का आपका हो जाएगा कितना 1, -2 और एफ हो जाएगा आपका 1, -3। ठीक है, उसके बाद ए एंड बी को ओरिजिन में भी रिफ्लेक्ट करना है। 1,3 का हो जाएगा -1, -3, ओरिजिन में दोनों चेंज हो जाते हैं साइन, है ना। -1, ओरिजिन में करना है ना, दोनों के साइन चेंज हो गए, -1, -3, यस, ये हो जाएगा आपका। नाम क्या हो जाएगा इसका, एफ। अरे एफ तो हो गया ना, अच्छा ई डी था ये, ई डी। अब एफ आएगा, और बी के लिए बी है आपका 1,2, बी है 1,2 -1,2। हमें गलत कर रहे हैं जल्दी जल्दी में, इतना काहे तुम भैया बोल रहे हो। एफ और ये जी, ठीक है। फिर ए बी सी को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करो, जे आई एच, ए किस में, वाई एक्सिस में, तो यहाँ आ जाएगा आपका एफ, तो हो गया जे, इसका यहाँ करोगे तो आई, और इसको यहाँ करोगे तो जे, के, एच। अरे यार बस, ठीक है, इनको ज्वाइन कर देते हैं, ध्यान से करते हैं। ए बी सी, सी के बाद आ रहा है आपका डी, डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे। ये क्या बन रहा है भाई, नाम बताना है इसका। ये क्या दिख रहा है, मैं तो कुछ टनल मनल है, क्या है, लैम्प है, क्या है ये, लैम्प कैंडल टाइप का कुछ ऐसे ऑब्जर्व हो रहा है ये। क्या नाम दिया है इसको, ऐसा बन रहा है ये तो कुछ लैम्प कैंडल टाइप का ही दिख रहा है। लैम्प होगी, लैम्प है ना, देखो ऐसी रहती है दिवालियों पे, लैम्प नहीं देखी है, लैम्प कि और कुछ है, क्या है ये, लैम्प ही होगा, ऐसा तो कोई पर्टिकुलर है नहीं है ये, इसका नाम मुझे दिख नहीं रहा है फिलहाल इसमें। देख लीजिएगा, लैम्प ही होगा आई थिंक इसका। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी इसमें रिफ्लेक्शन वाला पार्ट सिंपल ही था। हाइट एंड डिस्टेंस का ये अच्छा क्वेश्चन था भैया, हाइट एंड डिस्टेंस का ये बढ़िया क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आपको डेटा पूरा गिवन था, ए बी पूछ रहे हैं पहले, फिर सी डी की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, दो ट्राइंगल से दोनों में अप्लाई करेंगे हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। तो इन ट्राइंगल पहले ए पी ई, तो 10 14 अप्लाई करोगे आप, तो आपका हो जाएगा ई पी अपॉन ए पी, ई पी अपॉन ए पी। 10 14 की वैल्यू उसमें गिवन होगी आपको टेबल में, आई थिंक कुछ ही आपकी 0.3 कुछ आ रही थी। एक मिनट मैं चेक करता हूँ, रुकिएगा। ठीक है, हाँ, तो ये आपका 25 आ रही है, राउंड ऑफ करके बोले थे, क्योंकि उसकी वैल्यू तो आपको 4 डिजिट तक जनरली दिखेगी, तो आपको उसको बोले थे राउंड ऑफ करके बताना है। तो आपका इसकी वैल्यू थी 25, ई पी नहीं पता है, ए पी है 0.25 मतलब ये 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई पी आ जाएगा आपके पास 25 मीटर। ठीक है,
फिर ऐसे आप दूसरे ट्रायंगल में अप्लाई करोगे ए पी सी, ए सी पी प्रद्युमन, यस ए सी पी tan 35 एंड इसमें आपका हो जाएगा सी पी अपॉन ए पी, और ये आपकी आई थिंक कुछ 70 आ रही थी, 70, ठीक है, 0.70 सी पी अपॉन 100, तो सी पी हो जाएगा आपका 70 मीटर, ठीक है। अब ए बी निकालना था, तो ए बी इक्वल होगा किसके, पी डी के, समझिएगा, ए बी इक्वल होगा पी डी के। अब कैसे निकालोगे, पहले आप सी पी माइनस ई पी करोगे तो सी ई मिलेगा, हाँ कि ना, बोलो ना, ई मिड पॉइंट है, सी डी का ई मिड पॉइंट है, तो सी ई इक्वल्स टू ई डी होगा। अगर हम ई डी में से ई पी माइनस कर देंगे तो पी डी आ जाएगा, तो पहले हम ई पी हमारे पास है, सी डी नहीं है जो कि इक्वल होगा सी ई के, तो सी ई निकाल लेते हैं पहले। सी ई कितना हो जाएगा, 70 माइनस 25 कितना हो जाएगा, आई थिंक 45, नो 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 नो, यस 45 से तो हो जाएगा 45 मीटर। सी ई आ गया, और सी ई आपका इक्वल होगा किसके, सी ई इक्वल होगा ई डी के, तो डी इक्वल्स टू सी ई, और जो कि इक्वल है आपका कितना, 45 के। लेकिन हमें निकालना था कौन सा सर, ए बी, ए बी इक्वल है किसके, पी डी के, और पी डी इक्वल होगा डी ई माइनस पी ई, तो डी के अंदर 45 और पी के अंदर था 25, तो आपका ये आ जाएगा 20 मीटर। तो ये हो गया आपका ए वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में बोल रहे हैं सी डी बताओ, तो सी डी तो सिंपल है, टॉइस ऑफ सी ई कर लीजिए, टॉइस ऑफ सी ई कर लीजिए क्योंकि मिड पॉइंट है, तो 2 × 45 तो हो जाएगा 90 मीटर। तो मे बी स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज होंगे, इसकी वजह से उन्होंने मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये वाला स्किप कर दिया होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें देखो यहाँ भी आपको मे बी ग्राफ में प्रॉब्लम हो रही होगी, यहाँ भी तो मेनली स्किप ही किया होगा, लेकिन देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, बस इसमें कुछ डेटा गिवन था, उसको आपको ध्यान में रख के ही करना था उसको, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए तो फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ऑलरेडी अपन ने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 7 क्वेश्चन देखते हैं। स्टैटिस्टिक का है, जिसमें हमें मोड बताना है हिस्टोग्राम ड्रॉ करके, ठीक है। टेबल में नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि टाइम अपने पास कम ही है वैसे भी। यहाँ 0, यहाँ पर आपका मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। बोल रहे थे जो मार्क्स है वो 30 से स्टार्ट है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप जिगजैग बना सकते हो, 30, 40, 50, 60, 70 टिल 80। बोल रहे थे डेटा गिवन है कि 2 सेंटीमीटर में 10 मार्क्स लेने, मतलब 2 कॉलम में 10 मार्क्स, उसमें देख लेना ग्राफ आपको जैसे भी गिवन होगा, और 2 सेंटीमीटर में 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का गैप रहेगा अपना, 10, 20, 30, कहाँ तक जाना है हमें मैक्सिमम, 60 तक, 40, 50 और ये आपका 60, ठीक है। तो 30 से 40 में 10, 30 से 40 में 10, फिर 26। अब यहाँ पर तो अप्रॉक्सी आएगा, नहीं तो आपको गलत हो गया, देन 40, देन 54 एंड एट लास्ट 34, ठीक है। ये हो गया हिस्टोग्राम। और आपको मोड, तो मोड के लिए ये, तो यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये मे भी 64 आ जाएगा, जो भी आ रहा हो देख लेने के बाद चेक कर लेना, 64, ठीक है। तो इस तरीके से मोड बिल्कुल सिंपल था। ये तो आपके मतलब ईजिली मार्क्स मिल जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं रहती इनमें। इसके बाद वाला भी ये आपका सिंपल है, इक्वेशन ऑफ लाइन पे बेस्ड, ये था आपका पहला, ये आपका दूसरा। ग्राफ आपके सामने गिवन होगा, इसमें इंटरसेप्ट्स में बोल दिए हैं कि पी क्यू लाइन एक्स एक्सिस पर 5 यूनिट्स और वाई एक्सिस पर 3 यूनिट्स, आर एस परपेंडिकुलर है पी क्यू के, जो कि ओरिजिन से पास करे, ठीक है। पहले तो पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो पी जब 5 यूनिट्स कट कर रही है तो ऑब्वियस है 5,0, और क्यू जब 3 यूनिट्स कट कर रही है तो ऑब्वियस है 0,3, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ आर एस बताना है, तो आर एस इक्वेशन, आर एस लाइन परपेंडिकुलर है उसके पी क्यू के, और आर एस आपकी ओरिजिन से पास कर रही है, तो बी में आर एस ओरिजिन से पास कर रही है तो 0,0। अब आप स्लोप निकाल सकते हो पी क्यू के हेल्प से, क्योंकि पी क्यू और आर एस परपेंडिकुलर हैं, तो अगर आपको पी क्यू का स्लोप पता चलेगा तो हम आर एस भी निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालते हैं पहले पी क्यू का,
3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 5, तो हो जाएगा माइनस का 3/5। तो स्लोप ऑफ आर एस क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल और साइन चेंज, तो 5/3। ये हो गया आर एस का स्लोप, ये हो गया पॉइंट्स। तो हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये y माइनस y1 m x माइनस x1, आर एस की बात हो रही है, ये आर एस, तो y माइनस y1 5/3 x माइनस x1, ठीक है। ये 0 क्रॉस मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल्स टू 5x, ये आपकी इक्वेशन रहेगी। अब आगे पीछे करके कर लेना ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल था। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, जीएसटी पहले चैप्टर से है। रेफर टू द गिवन बिल, कस्टमर ने 2000 रुपये पे किए राउंड ऑफ करके 10 के नियर, तो 5% डिस्काउंट मिलेगा अगर आर्टिकल्स 10 या 10 से ज़्यादा हैं और इस तरीके से डेटा गिवन है हमें। तो आप बताइए, चेक वेदर टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इज करेक्ट और नॉट। सॉल्व करा रहे हैं, बस करेक्ट और नॉट बोल रहे हैं। तो पहले ए आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे, 190 रुपये है, 6 खरीदे हैं तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। जीएसटी है 12%, 6 खरीदे हैं तो इंटू 6 कर देते हैं, तो आ जाएगा 0 यहाँ 4 यहाँ 5 कैरी, ये होगी टोटल 6 आर्टिकल की कॉस्ट, कोई डिस्काउंट नहीं है। जीएसटी है 12%, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाओगे आप 6% पहले, 0 4 यहाँ 2 कैरी 8 6, 10 से डिवाइड करना है तो 68.4 रुपये हो जाएगा सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी कुछ भी। अब आपको एक्चुअल उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1140 देने पड़ेंगे प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं जल्दी से, 8.0 8 8 16 6 यहाँ 1 कैरी 5 12 5 12 5 17 7 यहाँ 1 कैरी 2 1, ये होगा उसके किसके, ये आर्टिकल ए वाले। फिर अपना बी की बात करोगे तो बी है 50 रुपये का, कितने आर्टिकल्स खरीदे 12, तो ये हो जाएंगे आपके 600 रुपये के। लेकिन आर्टिकल 10 से ज़्यादा है तो 5% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, मतलब हमें 95% की वैल्यू चाहिए। 2 0 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 यहाँ 3 कैरी 54 3 57 570 रुपये। अब 570 रुपये पे जीएसटी लग रही है कितनी टोटल, 18%, मतलब 9% निकाल लेते हैं पहले हम, कैंसिल आउट, 63 3 या 6 कैरी 45 6 51, तो हो जाएगा 51.3 रुपये, ठीक है। 51.3 CGST। अब टोटल देखते हैं, 570 प्लस 51.3 प्लस 51.3, तो 6 डेसिमल 2 5 5 10 7 17 7 यहाँ 1 कैरी 1 कैरी, तो ये हो जाएगा आपका 6। अब इसको और इसको ऐड करते हैं, 1276.8 672.6, 4 यहाँ 1 कैरी 9 4 यहाँ 1 कैरी 9, ये इतना आ रहा है। अभी बोले कि राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, अब नियरेस्ट 10 के लिए उसको 1950 रुपये देने चाहिए थे, लेकिन उसने 2000 रुपये दे दिए। एक और चेक करते हैं कहीं कुछ और तो मिस्टेक नहीं है, बाकी तो सही है। वैसे जल्दी से देख लेते हैं, वैसे तो आप बता देना यही आ रहा है तो वो 9 हो जाएगा आंसर, उसने मतलब एक्स्ट्रा दे दिया। अगर नियरेस्ट टू 100 हो तो तब भी नहीं है, ये तो 2000 रुपये नहीं देने थे उसको क्लियर करने के लिए बिल। 5% का डिस्काउंट निकाल लिया हमने, कहाँ गया यार, ये रहा। यही आएगा भैया, देख लेना एक बार और। वैसे तो यही है मेरी साइड से कि उसने 9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट, एक व्यक्ति ने 200 रुपये का शेयर खरीदा, एक मतलब नॉमिनल वैल्यू 200 रुपये, प्रीमियम 25%, रिसीव्ड रिटर्न परसेंट 5%। तो आपको पहले बताना है मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू तो सिंपल है, नॉमिनल वैल्यू प्लस कितना प्रीमियम, 25% प्रीमियम है तो नॉमिनल वैल्यू पे लगाओगे आप 25%, तो हो जाएगा 50 ऐड करना 250 रुपये, मार्केट वैल्यू की 250। सेकंड पार्ट में पूछना डिविडेंड परसेंट, तो डिविडेंड परसेंट आप सिंपली कैसे निकाल सकते हो, वही आइडेंटिटी लगा के, कौन सी, मार्केट वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट, नॉमिनल वैल्यू इंटू रिटर्न परसेंट। हाँ कि ना, बोलो ना, 250, डिविडेंड नहीं पता है, D/100, नॉमिनल वैल्यू 200, रिटर्न कितना है 5/100, 0 से 0 जाएंगे, फिर 1 0 से 1 0 जाएगा, 5 से ये 5 5 से ये
4, तो डिविडेंड आ जाएगा 4%। 4% उसको मतलब डिविडेंड मिल रहा है। फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेस किए हैं, तो उसके लिए अपन ये ए, ये बी और ये सी, तो इसके लिए हम एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड गिवन हमें 1000। क्या होता है, डिविडेंड परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू। कितना, 1000, डिविडेंड परसेंट आ गया 4%, नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालना है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 200, 2 0 से 2 0 जाएंगे, फिर 2 से ये 500 और 4 से ये जाएगा आपको कितने बार 125, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 125। ठीक है, ये हो गया 8th का फर्स्ट। 8th का सेकंड, यहाँ पे जल्दी से देखते हैं। x 10 11 12 13 14 15 16, f 3 2 2 6 3 5 3। ठीक है, आपको मीन पूछा है, नियरेस्ट होल नंबर, और फिर मीडियन पूछा है। पहले मीन निकाल देते हैं एफ एक्स वाले से। 30 22 24 कितना हो जाएगा 78, यस 78 42 75 48। ऐड कर लेते हैं इनको और इसको। फॉर्मूला लगेगा हमारा कौन सा, समेशन ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, डायरेक्ट मेथड। 4 2 6 8 6 14 14 2 16 16 और 5 16 5 21 21 और 8 29, 2 कैरी, 3 2 5 2 7 7 2 9 9 7 16 16 4 20 27 31। इसका सम इसमें गिवन है क्या, नहीं गिवन। 3 2 5 2 7 7 6 13 13 3 16 16 और 8 24 हैं, बड़ा गंदा आ रहा है। 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है, डिवाइड करेंगे इसको अगर हम, तो एक बार जाएगा पहले 24 फिर 79, फिर आपका 3 बार ही जाएगा 72 होता है, क्योंकि है ना 24 48 72 79, कितना बच्चा 5 50 2 48, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट होल नंबर, तो आपका ये हो जाएगा 13। बी पार्ट में बताना में मीडियन, तो उसके लिए हमें सी एफ निकालना पड़ता है। सी एफ निकाल लेते हैं। 3 5 7 13 16 21 24। ठीक है, तो ये आपका n आ गया कितना 24, तो हम निकालेंगे n बाई 2, 24 बाई 2 दैट मीन्स 12। 12th नंबर का जो टर्म है वो होगा मीडियन। नीचे से ऊपर जाओगे देखो किससे छोटा है, 13 से छोटा है, तो उसके सामने x की वैल्यू होती है आपकी मीडियन, तो इसका मीडियन हो जाएगा 13। ठीक है, हाँ कि ना, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद वाला नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। देख लीजिए आपके क्वेश्चन यहाँ तक सही जा रहे हैं कि नहीं, जो भी गलत होंगे बता देना भाई कमेंट बॉक्स में, और सही होंगे वो भी बता देना। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। चलिए ठीक है, आइए देख लेते हैं जल्दी से इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 8 का थर्ड पार्ट। क्या बोल रहे हैं इसमें, मिस्टर एंड मिसेस दास वर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू कसौली, कार से जा रहे हैं, डिस्टेंस है कितना 350 किलोमीटर। रेन थोड़ी तेज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने स्पीड को कम कर लिया है, जिसकी वजह से उन्हें 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। मान लेते हैं पहले वो अगर x की स्पीड से जा रहे थे, तो अब जा रहे हैं x + 20 की स्पीड, x - 20 की स्पीड से, तो अब टाइम ज़्यादा लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। कितना ज़्यादा लग रहा है 2 आवर्स। ये अभी की स्पीड होगी x - 20, x हमने स्पीड मान लिया, और पहले थी ओरिजिनल अपनी x स्पीड, न्यू स्पीड x - 20, ओरिजिनल स्पीड x, तो इनका जो डिफरेंस है वो 2 घंटे ऐसा बोल रहा है वो। तो ओरिजिनल स्पीड क्या होगी कार की, पहले वो बताओ, बताते हैं सॉल्व करके। कर दो भाई, 350 कॉमन ले लो, 1/x - 20 माइनस 1/x, एलसीएम ले लेते हैं, नीचे हो जाएगा x² - 20x, ये हो जाएगा x - x + 20। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, आपने हो सकता है माइनस की 20 लिख दिया, वो चीज़ पता नहीं मुझे आपने सही किया कि नहीं। ये कैंसिल आउट, 350 × 20 अपॉन x² - 20x, 2 से जाएगा 10 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा 3500 x² - 20x, शिफ्ट करो तो आपको 2 फैक्टर ढूंढना है, 3500 होना चाहिए मल्टीप्लाई पे, 70 और 50, 70 और 50, x कॉमन, तो यहाँ से आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, एक तो मिल रही है प्लस का 70, एक माइनस का 50, तो नेगेटिव होगी नहीं स्पीड, तो x की वैल्यू होगी 70 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखी होगी आई होप आप लोगों ने भी,
सेकंड इसका जो बी पार्ट है बोल रहे हैं रिड्यूस्ड स्पीड बताइए विथ रिड्यूस्ड स्पीड नंबर ऑफ आवर्स दे टुक। स्पीड कम के साथ उसको कितना टाइम लग रहा है 350 किलोमीटर। स्पीड कितनी हो गई अब 70 थी ओरिजिनल, 20 कम 50, 7 घंटे लगेंगे उसको। सो सिंपल। 9th का फर्स्ट। ठीक है, आप बताते रहना साथ साथ में आपके आंसर सही है कि नहीं। इसमें तो सिंपल ही है बिल्कुल, एक हॉलो स्फीयर है जो कि आपका कोन में चेंज हो रहा है, तो कोन की हाइट क्या होगी कि रेडियस क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला लगाओ भैया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, इसमें कुछ और नाम दे देते हैं, आर डैश का स्क्वायर इंटू एच। तो π/3 से π/3 सीधा कट, कैलकुलेशन रिड्यूस कम से कम बताया था आपको 4 बचेगा। इसमें आर डायमीटर है एक्सटर्नल कितना 10, तो रेडियस हो जाएगा 5। एक्सटर्नल इंटरनल रेडियस है 6 डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3। तो आर कितना है भैया नहीं पता है, एच कितना है 8, 4 125 माइनस का 9 27 इंटू 8, 4 से जाएगी 2 बार, ये हो जाएगा 98, आर डैश स्क्वायर इंटू 2 से हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। कितना सिंपल, 3 नंबर का, 3 नंबर का। इसके बाद वाला तो भैया और सिंपल है, प्रोबेबिलिटी का। बोल रहे हैं कि एक महिला है जो कि एक गेम में खेलने गई मेले में, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से वो था सिस्टम कि 1 से 30 तक नंबर से कार्ड्स पर, उनमें से एक कार्ड आप निकालोगे तो प्राइस इसके अकॉर्डिंग था वॉल क्लॉक की परफेक्ट स्कोर पर। पहले तो 1 से 30 तक के नंबर्स हैं, वॉल क्लॉक मिलेगी आपको कब, जब आपका जो नंबर है वो परफेक्ट स्कोर आया हो। वाटर मिलेगी आपको जब वो इवन नंबर हो और साथ में मल्टीपल ऑफ 3 का, और पर्स मिलेगा आपको कब, जब वो एक प्राइम नंबर हो। तो तीनों के केस में हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो वॉल क्लॉक जीती होंगी। वॉल क्लॉक, तो वॉल क्लॉक के लिए परफेक्ट स्कोर 1 से 30 तक में कितने परफेक्ट स्कोर होते हैं 5, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का, 6 का होता है 36, ज़्यादा हो जाएगा, तो 5/30 मतलब 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि वो वॉल क्लॉक जीतेगी। फिर पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ वाटर बॉटल की, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सी होती है जल्दी से, 6 12 18 24 30, 5 नंबर्स होते हैं आपके ऐसे, तो 5/30, तो फिर से 1/6। सी पर्स के लिए मेहनत करा रहे हैं, बस आपको प्राइम नंबर ढूंढना है, कितने होते हैं आइए साथ में काउंट करते हैं। स्टार्ट होगा 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड देन 29, टोटल आपके ये हो रहे 10 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। 10/30 मतलब 1/3 प्रोबेबिलिटी है। तो देख सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल था, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, कुछ है नहीं उसमें। अब स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर्कल का टफ था, लग तो नहीं रहा भैया हमें। पहले इसका डायग्राम बना लेते, बस डायग्राम देखकर मे भी आप लोग घबरा गए होंगे, लेकिन अक्सर होता है कि डायग्राम जैसा भी हो, लेकिन इतना सारा आपको डेटा गिवन रहता है कि आपको ईजी पड़ जाता है वो सॉल्व करने में। ये 66 है, ये 32 है, ये साइड इसके कुल। अब आइए देखते हैं क्या क्या पूछ रहे हैं इसमें। पहले पूछ रहे हैं एंगल BOX, ये एंगल BOX ये पूछ रहे हैं। अब आपको पता है अगर सेंटर से हम टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 हो जाएगा, ये 32 है, तो उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना आप, तो आपका आ जाएगा ये 58 डिग्री, 58 डिग्री आ जाएगा BOX। बी हमसे पूछ रहे हैं CYX कहाँ है ये CYX ये वाला पूछ रहे हैं। अब आप देखो अगर हम XC को एज आर्क मानते हैं तो ये आर्क सेंटर पर 58 बना रही है, तो सरकमफ्रेंस पर इसका आधा बनाती है, तो हो जाएगा 29, बिल्कुल सिंपल है। C ZYX कहाँ है भैया ZYX ये रहा, ठीक है। अब आप देखोगे ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पड़ी थी कि टेंजेंट और एक कॉर्ड के बीच में 66 बन रहा है, तो वही सेम उसके अपोजिट वाले एंगल पे बनाती है, तो ये भी आपका 66 हो जाएगा। D कितना है OXY कहाँ है भैया OXY ये केवल इतना सा एंगल पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। अब इतना सा एंगल कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये 66 हो गया, ये दोनों साइड्स बराबर हैं ZY और ZX, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, हाँ कि ना।
180 में से 66 डिवाइड करो, माइनस करो। 180 में से यहाँ कर देते हैं 66 माइनस करोगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा 114, और 2 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 57। तो ये भी 57 और ये पूरा 57 है भैया, ये पूरा 57 है, लेकिन हमें इतना सा बताना है। तो 57 में से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये एंगल नहीं पता है कितना है, तो आपको पता है ये 90 तो ये भी 90 होगा। 90 माइनस 33 करिए, 90 माइनस 66 करो, कितना आएगा 27। 57 माइनस 27 करो तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 30 डिग्री। मे बी और कोई आप अप्रोच लगा सकते हो, लेकिन जो मुझे आ रहा है अभी माइंड में मैंने उसके थ्रू आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका सर्कुलर, कितना सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, आपको एक जीपी गिवन है 7, 21, 63 और इसका nth टर्म गिवन है में 1701। n की वैल्यू पूछ रहे हैं क्या होगा, जीपी का है, सिंपल है, तो आप लगाओ फॉर्मूला an इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1। ए एन कितना है 1701, ए कितना है 7, आर कितना है 3 दिख रहा है, डिवाइड करो 7 से तो 2 बार 14, 30, 4 28 3। अब आपको पता है 243 क्या होता है, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 इंटू दिस पावर 5 में आएगा। 3 की पावर 5 इक्वल्स टू n माइनस 1, कंपेयर करना 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 तो n आ जाएगा 6, n आ गया 6। अब बोल रहे हैं सम भी बताओ, सम बता दो भैया। ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ए कितना है 7, आर कितना है, आर तो कितना है 3 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 7, 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा 243 में एक बार मल्टीप्लाई कर दो 3 का तो 729 हो जाएगा। 729 माइनस 1 अपॉन 2 तो ये आपका हो जाएगा इधर 7 इंटू 728 अपॉन 2, 2 से जाएगा ये आपका 3 6 4 मल्टीप्लाई कर दो 7 चौके 28, 8 यहाँ 2 कैरी, 42 2 44 4 कैरी, 21 4 25, ये आ जाएगा आपका जीपी वाले का सम। ठीक है, आ रहा है समझ में, चल रही है रिकॉर्डिंग, यस चल रही है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही है। इसका ये अपने जो 2 क्वेश्चन है नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से ले लिया है, चलिए। ठीक है, जो 10th का सेकंड क्वेश्चन है वो एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा हमारी सीट्स में। सेकंड क्वेश्चन डायग्राम आप देख लेना, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एस आर पी टी एक्स ओ, उसका कुछ काम नहीं होगा, फिर भी ठीक है बोलना है। पहले तो प्रूफ करिए ट्रायंगल पी टी आर सिमिलर है पी एस टी के, हो जाएगा पी आर टी और पी एस टी। एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी कॉमन, और एंगल दिस इक्वल्स टू एंगल दिस ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। तो पी टी आर में एंगल टी और इसमें एंगल एस, तो आपका देयरफॉर ट्रायंगल पी टी आर सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी एस टी के एंगल से, पहला पार्ट। दूसरे में रिलेशन बोल रहे हैं तो आप लिख लो पी टी अपॉन पी एस, टी आर अपॉन एस टी और पी आर अपॉन पी टी। तो आप पहली और तीसरी यूज़ करोगे, पी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर इंटू पी एस। थर्ड ए बी सी करके यार, ए बी सी ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, पी आर ये गिवन है, निकाल लो पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा 64, जो कि होता है 8 का स्क्वायर, तो पी टी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सिंपल था, बहुत सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, फिगर गिवन है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पूछ रहे हैं हमसे कितने हैं। तो आप देखोगे हाईएस्ट वाला ही रहता है 12,075, मतलब 75 वर्कर्स को 12,000 रुपये मिल रहे हैं ऐसा कुछ, तो मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स रहेंगे आपके 75। बी मीडियन क्लास, अब 75 है तो कैसे निकालोगे, 75 प्लस 1/2 करके, 75 प्लस 1/2 करोगे अगर आप तो क्या हो जाएगा आपका ये 76/2, 28, तो 28 किसके बीच में आएगा, सी एफ है नहीं आपका, ओके। लोअर क्वार्टाइल के लिए वही करोगे आप 12/4 मतलब 3। लोअर क्वार्टाइल क्लास ही पूछ रहे हैं बस, तो ये हो जाएगा 2 से 4, ठीक है। लास्ट में आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग मंथली सैलरी मोर देन और इक्वल्स टू 6,000 बट लेस देन 10,000। 6 से ज़्यादा 10 से कम कितने वर्कर्स हैं, देखो 6 तक हैं 35,
और 10 में आपकी 70, तो 70 माइनस 35 करोगे अगर आप तो आपको मिल जाएगा 25 वर्कर्स। तो देख रहे हो लीवल क्या था, सिंपल था एग्जाम, सिंपल था पेपर। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है। तो अपन ने पूरा पेपर कर लिया बहुत ही जल्द, बिल्कुल शॉर्ट में बताया, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दिया हो, बस मेन था कि आपको एक्सप्लेन करना आंसर के फॉर्म में कि क्या क्या आंसर थे, किस तरीके से करना था। आप लोगों को आई होप अच्छा ही गया होगा एग्जाम, किसी का एक आध नंबर कम गया तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, एग्जाम ही है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ जीवन से बढ़कर नहीं होता है एग्जाम, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसा भी गया हो अगले वाला एग्जाम आपका खराब ना हो जाए उसके लिए मेहनत करिएगा, यही कर सकते हो आप, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बोल भी दिया था आईसीएसई वालों को एक्सपेक्टेड सीट में से क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये तो ट्रेलर था सर, पिक्चर अभी बाकी है। सीबीएसई वालों तुमसे भी कह रहे हैं, अगर तुम सीबीएसई वाले हो या फिर आपके कोई है रिलेटिव है या कोई आपका फ्रेंड है जो सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10, तो उसको एक्सपेक्टेड सीट्स की पीडीएफ भेज देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ उसकी लिंक, ठीक है, जिससे कि उसका भला हो जाए और अच्छा स्कोर कर पाए वो, ठीक है। बताइएगा जरूर आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना स्कोर आपका आ सकता है और कैसा गया है आपका पेपर। और बाकी सारे पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट में कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।